पुतिन की सेना भले ही कुछ इलाकों से लौट गई हो, लेकिन कई जगह पर अभी भी भीषण जंग चल रही है और कई जगह पर रूस की सेना का करीब करीब पूरा कब्जा हो चुका है। आइए मैप के जरिए वो शहर आपको दिखाते हैं जहां रूसी सेना मजबूत स्थिति में है। मैं इस वक्त आपको सीधे उस मैप की तरफ लेकर चलती हूं जो आपको बताएगा कि खार्किव में इस वक्त जो भीषण जंग चल रही है वहां पर रूस ने किन किन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सबसे पहले देखिए खार्किव, जहां भीषण बमबारी हो रही है और इस बमबारी का असर पूरा का पूरा जो खार्किव है भीषण इस वक्त तबाही के मंजर से जूझ रहा है। वहीं उसके बाद लुहांस्क का यह हिस्सा जहां पर बहुत ज्यादा तबाही और इस वक्त मिसाइल दागे जा रहे हैं। इसके अलावा डॉनबास के इलाके से भी लगातार तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह भी वहां से तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डोनेस्क में जहां पर भीषण बमबारी और लगातार मिसाइल और साथ ही साथ तमाम बमबारी और गोलीबारी की जा रही है। मारिउपोल भी वो हिस्सा है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा भीषण तबाही हो रही है। खैरसॉन भी उसमें शामिल आता है और निकोलेव में भी इस वक्त ये जो लाल इलाका आप देख रहे हैं। देखिए एक चीज और एक क्लियर होती है इस पूरे मैप से, वो ये कि पूरा ये बाहरी हिस्सा है यूक्रेन का, जहां जहां आपको लाल लाल निशान लग रहा है, दिख रहा है, वो हिस्सा है जहां पर रूस अपना कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि वो सीधा दाखिल होने की कोशिश यूक्रेन के भीतर कर रहा है और जो टारगेट है वो कीव कहा जा रहा है। आपको हम लगातार दिखा रहे थे कि किस तरह की जानकारी आ रही है वो इलाके यूक्रेन के जहां पर भीषण तबाही हो रही है। वहीं यूक्रेन की सेना ने कई रूसी टैंक ध्वस्त करने का दावा किया। डोनेस्क में रूस के 3T-72B टैंक और एक BMP टैंक बर्बाद होते दिखे हैं और ये तस्वीरें उसकी पुष्टि कर रही है। कहा जा रहा है कि युद्ध में यूक्रेन की सेना ने एक और T-72 को ध्वस्त किया है। डोनेस्क में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण जंग चल रहा है और यूक्रेन न केवल विद्रोहियों से निपट रहा है बल्कि रूसी सेना से भी मोर्चा ले रहा है। तो ये देखिए किस तरह से दो टैंकों को तबाह करने की तस्वीर आपके सामने इस वक्त। और ये जो टैंक है, जो जानकारी मिल रही है, यूक्रेन की सेना ने कई रूसी टैंक ध्वस्त किए हैं और डोनेस्क में रूस के 3T-72B टैंक और एक BMP टैंक बर्बाद होने की तस्वीरें भी सामने आ चुकी है। और ये जानकारी मिल रही है कि युद्ध में यूक्रेन की सेना ने एक और T-72 को ध्वस्त किया था। बीते दिनों आपने ये जानकारी देखी थी कि जहां T-72 टैंक को ध्वस्त किया गया था और अब एक और जानकारी आ रही है कि T-72 टैंक को ध्वस्त किया, यानी कि 2 T-72 ध्वस्त हो चुके हैं अभी तक। और डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के सेना के बीच भीषण जंग हो रही है और यूक्रेन न केवल विद्रोहियों से निपट रहा है बल्कि रूसी सेना से भी मोर्चा ले रहा है। रूस यूक्रेन जंग को आज 48 दिन हो गए हैं। रूस की सेना मोर्चे पर लगातार डटी हुई है और आगे बढ़ रही है, जबकि यूक्रेन भी मैदान जंग में डटा हुआ है। खार्किव शहर में धमाके हो रहे हैं, शहर में हर तरफ तबाही दिख रही है। वहीं यूक्रेन की सेना भी रूस को जवाब दे रही है। यूक्रेन की ओर से एक लड़ाकू विमान को मारने का दावा किया जा रहा है। एक टैंक को ध्वस्त करने का वीडियो जारी हुआ है। 5 तस्वीरें आपके सामने है। यूक्रेन के मारिउपोल शहर में बड़े स्तर पर तबाही दिख रही है। ड्रोन से बने इस वीडियो में दिख रहा है कि रूस की सेना ने मारिउपोल में किस कदर बमबारी की है, यानी बम बरसाए हैं। बड़ी खबर आ रही है, फिनलैंड खरीदेगा सर्विलांस ड्रोन। फिनलैंड सरकार का यह बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर। करीब 2000 सर्विलांस ड्रोन खरीदने की तैयारी फिनलैंड की तरफ से जानकारी आ रही है। रूस के दबाव के बावजूद ये बड़ा फैसला फिनलैंड की तरफ से किया गया है। नेटो से जुड़ना चाहता है फिनलैंड और साफ तौर पर यह संकेत कि किस तरह से उसे अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए सर्विलांस ड्रोन की आवश्यकता है। और फिनलैंड सरकार का ये ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये बड़ा फैसला। और ये बात बार बार कही जा रही है कि रूस के दबाव के बावजूद झुकता हुआ फिनलैंड नजर नहीं आ रहा है और नेटो से जुड़ने की चाहत फिनलैंड के भीतर है और उसी के तहत ये कहा जा रहा है कि उसने ये फैसला लिया है। जंग के बीच यूक्रेन ने रूसी सेना पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। यूक्रेन ने आशंका जताई है कि रूसी सेना ने इसका इस्तेमाल मारिउपोल शहर में किया है, वो शहर जो युद्ध शुरू होने के बाद से ही भीषण तबाही झेल रहा है। यूक्रेन ने दावा किया कि मारिउपोल पर कब्जे के लिए अब रूस ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से शहर में बड़ी संख्या में लोगों की तबीयत खराब होने लगी है। क्या रूस कर रहा है रासायनिक वार? क्या यूक्रेन पर किया गया केमिकल हमला?
क्या आर पार के मूड में है पुतिन?